मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। हेलो गाइस, मुझे पता है आप सबको पता चल गया होगा कि आखिर आज का टॉपिक है क्या। अगर नहीं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल विवेक वैली पर। एक समय था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और भारत दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक था। पर क्या आपको पता है कि ब्रिटिश राज से पहले भारत एक सोने की दुनिया कहा जाता था। हाँ, आपने सही सुना। आज हम आपको उस समय की रोशनी में ले चलते हैं जब भारत को सोने का अमृत था और दुनिया में अपने सोने की चमक दिखा रहा था। ब्रिटिश राज से पहले भारत एक प्राचीन और धनी देश था। भारत की हिस्ट्री में व्यापार और संस्कृति में बड़ा इम्पोर्टेंस था। भारत ने दुनिया भर में व्यापार किया और अपनी इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दिया और अच्छी खासी जमा पूंजी रखी। सोने, चांदी और जवाहरात जैसे में आगे बढ़ते रहे। ब्रिटिश राज के आने के बाद ही भारत पर ब्रिटिशों ने अपने व्यापार को लेकर नियम, कानून, पाबंदियां लगाना शुरू कर दिया। ब्रिटिश रूलर ने भारतीय इंडस्ट्रीज़ को कमज़ोर कर दिया, अपने इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट कर दिया और उसे बढ़ावा देते गए। इसी का पूरा कारनामा और इम्पैक्ट हमारे इकोनॉमी पे पड़ता गया। भारत की इकोनॉमी धीरे धीरे कमज़ोर होते गई और वहीं ब्रिटिश की इकोनॉमी धीरे धीरे बढ़ते गई और हमसे दुगना तगड़ी हो गई। ब्रिटिश राज ने 200 साल में भारत को दुनिया के सबसे अमीर देशों में से निकाल के सबसे गरीब देश बना दिया। हाँ, वो तो हमें लूट के ले गए। कुछ पब्लिकेशंस के हिसाब से वो हमारे 45 ट्रिलियन डॉलर्स को लूट कर लेके गए, जिससे हमारे देश को गरीब बनाकर छोड़ दिया। ये सारे फैक्ट्स तो थे दुनिया के गोल्ड के बारे में। चलिए जानते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स गोल्ड के बारे में जो हमसे जुड़े हुए हैं। क्या आपको मालूम है दोस्तों, शुद्ध सोना इतना मुलायम होता है कि उसे हाथ से भी जोर के पकड़े तो वो मुड़ सकता है। धरती के अंदर 80% गोल्ड ज़मीन के नीचे दबा होता है। समुद्र में इतना सोना होता है, अगर सोना निकाला जाए तो हर इंसान के पास 4 केजी सोना होगा। सोना हमारी त्वचा के लिए कितने फ़ायदेमंद है ये तो हम सभी जानते हैं। सोना हमारी त्वचा से डेड स्किन को ख़त्म कर देता है। सोना तो खाया भी जाता है। कुछ एशियन देशों में जैसे सोने के फ्रूट, स्नैक्स, कॉफ़ी और चाय में भी डाला जाता है। बात शादी की हो और सोना ना देखे, मज़ा ही नहीं है। अब दुल्हन तो सोने में ही सजी धजी अच्छी लगती है। हाँ दोस्तों, इंडियन शादियों में कुल खर्चा सोने में 30 से 50% का होता है। भारतीय शादी में सोने की डिमांड लगभग 50% से होती है। अब भाई देना तो पड़ेगा। बेटी है, बहू आ रही है, बहुत कुछ है और सोने में सजी तो हर लड़की सुंदर लगती है। कहा जाता है अमेरिका, चीन भले हमसे टेक्नोलॉजी बहुत सारी चीज़ों में आगे हो, पर हमारी महिलाओं ने सोने में हमें आगे रखा है हमेशा। ब्रिटिशर्स तो चले गए, गरीब भी बना दिया, पर कोई बात नहीं। हम कल भी सोने की चिड़िया थे और आज भी है, और ये हम नहीं, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल हमें कहता है। हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ अच्छा खासा सोने का व्यापार होता है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, ये हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए और हमें ये भी बताइए कि अगर आपको कोई गोल्ड में गिफ्ट देता तो आप क्या लेते। थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। फटाफट से अपना प्यार बढ़ाइए, हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।